और अगली सुबह नाश्ते के बाद हम अपनी अगली मंजिल कसमोली हाइट्स की ओर निकल पड़े, जिसकी दूरी 60 किलोमीटर की थी और हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। परंतु रास्ते के खूबसूरत घने जंगल और हरियाली और मनमोहक नज़ारों ने हमें कब कसमोली हाइट्स पहुंचा दिया, हमें पता ही नहीं चला। कसमोली हाइट्स में हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा माउंटेन व्यू और ये हमारी कैंप साइट। ये हमारी कैंप साइट है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ गई और सारे अपने कैंप को खोल रहे हैं और ये हमारा भी कैंप खुल रहा है। टेंट ओपन हो रहा है, ऐसे सारे ही लोग अपने अपने टेंट को खोल रहे हैं और लगा रहे हैं कि इसका टेंट को फिक्स किया जा रहा है माउंटेन व्यू में। ये हमारा माउंटेन व्यू है और यहाँ पर हमारा टेंट फिक्स हो रहा है। वाह, ये कोलमैन का टेंट है ये। चल जाएगा। अभी इसमें रस्सी भी तो बांधोगे ना? अभी नहीं, उसमें कोई रस्सी नहीं बनेगी। इसको ना अपने को ऐसे ये देखो भैया टेंट फिक्स कर रही है यहाँ थोड़ी सी अंदर। ये देखिए अभी हमारा टेंट बिल्कुल 2 मिनट में तैयार। कोलमैन का स्काई लॉज टेंट, गजब का टेंट है यार शशि का, बिल्कुल। अरे मजा आ गया, बढ़िया टेंट है। और इसका मुंह गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश तो मैं करूंगी। ये हमारा सेटअप है किचन का। बेड सेट हो रहा है। कौन है? कोई नहीं, बेड सेट हो रहा है और ये सब लोग अपने अपने कम्युनिटी किचन में खाना बना रहे हैं। वो भाभी भी अपना खाना बना रहे हैं। चंडीगढ़ से आए हैं वो फैमिली, ये छत्तीसगढ़ से आए और एक फैमिली है गुजरात से आई। देखिए धूप निकल गई है अच्छी और अब हम यहाँ पर अपनी लंच की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट अ 5 मिनट रेसिपी। ये इंग्रेडिएंट्स है प्याज मिर्च। अभी बने रहिए आप, हम फिर इसका आपको दिखाते हैं उसको भी। चूंकि लंच करते करते शाम हो गई थी और शाम भी अब ठंडी होने लगी थी, इसलिए हमें अपना अगला कार्यक्रम बोन फायर करना था। हम सब ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग के चारों ओर बैठ गए और बस आपस में ढेर सारी बातें और गपशप करते रहे और बड़े ही आनंद और सुकून का ये पल था। चूंकि अगली सुबह हमें सनराइज का आनंद उठाना था, इसलिए हम सब ने गुड नाइट कहा और सो गए। रात की अच्छी खासी ठंड और सुबह पक्षियों की चहचहाहट ने हमें बहुत जल्दी जगा दिया और हमें तो जागना ही था, क्योंकि एक विशेष जगह से हमें सनराइज व्यू कैप्चर करना था। तो चलिए मैं आपको वहां लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों, सूर्योदय की इस खूबसूरत और अलौकिक दृश्य को देखकर सभी का मन झूम उठा, तरंगित हो उठा और ईश्वर की इस खूबसूरत सृष्टि का सब के सब मिलकर गुणगान करने लगे। तो देखिए, इसमें हमारे टेंट लगे हुए, ये शशि भाई का, ये सतीश का, ये हमारा किचन का सेटअप तैयार है। ये सोनिया भाभी सेवई बना रही हैं। ये बांसुरी सेवई के लिए ड्राई फ्रूट्स काटती हुई चाकू से उंगली भी काट रही है। ये रचना हमारी फ्रूट काटते हुए साथ में गैस में
उपमा बना रही हैं। आप कर सकते हो अपने बजट। ये सैनी जी का टेंट है, उसमें बढ़िया वार्तालाप करते हुए ये देहरादून से हमारे शर्मा जी, ये हमारे भाई नडियाद से आए हुए हैं कैंपिंग साइट में। इनका भी कैंप रेडी है, वो स्टोव, गैस सिलेंडर। ऐसी शानदार सुबह में चाय की चुस्कियों के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों का नजारा देखना अपने आप में बहुत ही शानदार अनुभव था। हेनरी डेविस नाम के कवि का कहना है, व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, यू हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो जी हाँ दोस्तों, यही वो खास बात है इस कैंपिंग कल्चर की, जहां आपके पास बहुत सारा ठहराव है, सुकून के पल हैं, किसी दूसरी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, इस तरीके से खाने की कोई चिंता नहीं, आप जब चाहें तब बनाएं, जैसा चाहें वैसा बनाएं, बिल की कोई चिंता नहीं, प्रकृति को जितनी देर चाहें निहारें और उसका आनंद उठाएं। और दोस्तों, ये सुकून का पल आपको केवल कैंपिंग में ही मिल सकता है। में बैठकर खाने का मजा, और वो भी अपनी अपना मनपसंद खाना बड़ा मजेदार है। लंच के बाद हम सब फुर्सत के पलों में तंबोला या हाउजी खेलने लगे और बहुत ही बढ़िया दोपहर का वक्त बिताया। मेरे बचपन का ये जिगरी दोस्त बड़ा होकर पंचर की दुकान खोलना चाहता है, इसलिए मैं उसको हवा भरने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठहराव के आनंद के 2 प्यारे दिन, सुकून भरे पलों की 2 रातें हमने यहाँ बिताई। प्रकृति के बड़े ही मनोरम दृश्यों और सम्मोहक नज़ारों को अपने स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित किया और इस कैंप साइट के जो हमारे मित्र हैं उनको फिर से आने का वादा करके हम आगे अपने अगले पड़ाव टिहरी डैम की ओर बढ़ गए। तो आप मेरे अगले वीडियो में टिहरी डैम को देखने जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ की खास बात बताऊं कि हमें वहाँ रात में शमशान घाट में सोना पड़ा और हमने चिता की लकड़ियाँ जलाई। तो दोस्तों, आप मेरे अगले वीडियो में उसको देखने वाले। कुल मिलाकर कसमोली हाइट्स का अनुभव बेहद शानदार रहा।